आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिनेश जी। ठीक। अनिल जैन जी, आपके पास आता हूं। जेडीयू उसी रास्ते पर है जिस पर जेडीएस है। जेडीएस हमेशा किंग मेकर रहा और नीतीश बाबू जेडीयू के वो भी किंग मेकर रहे। कहते हैं सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। और कर्नाटक में पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि जेडीएस वाज ए डिसाइडिंग फैक्टर। तो देवगौड़ा थोड़ी सीटें लेके भी बहुत बड़ा अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते थे। क्या सिमिलैरिटी है, एक भारत की सबसे बैकवर्ड स्टेट और एक भारत की सबसे फॉरवर्ड स्टेट साहब, कर्नाटक और बिहार साहब। दूसरी बात, जो जेडीयू यहां कर रहा है वो जेडीएस वहां करता है। उनका भी छोटी पॉकेट है, उनकी भी छोटी पॉकेट है। मोदी जी ने जेडीएस को भी ध्वस्त ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा, कहीं का नहीं छोड़ा। अगला नंबर जेडीयू का है, उसका वही हाल होगा जो जेडीएस का हाल है। ऐसा लगता है कि दोनों की जो किंग मेकर की भूमिका है उसका पर्दा गिर गया है इस समय। गौड़ा साहब की हालत ये है कि आज काटो तो खून नहीं, अपने मांड्या के अंदर सीटें हार गए। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले चुनाव में अपने ही गढ़ के अंदर सीटें हारेगी और वही उद्देश्य है बीजेपी का, उसको खत्म करके उसका स्पेस खुद ऑक्युपाई किया जाए। ये बात सही है, लेकिन वो आलोक जी ने बात कही कि वो सीईओ हैं, एमडी हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं, वो देश नहीं चलाते। उनका काम होता है कि टारगेट है उसको पूरा कैसे करना है, तो टारगेटिंग की बात है। जैसे आज उनके एक मिनिस्टर थे शांतनु ठाकुर, मैंने तो नाम भी बहुत कम सुना है एक्चुअली देखा जाए तो। बंगाल में गए तो बंगाल में जाते इनकी जुबान बदलती है। गारंटी देता हूं, वो कहते हैं गारंटी देता हूं 1 हफ्ते में सीएए लागू हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं। अब देखिए इस किस्म के बोल निकल के आ रहे हैं। तो हर स्टेट में जाके जो एनकैश हो सकता है, जहां पर जो क्या कहते हैं कि पहिया चल सकता है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा फिर भी एक पहिया और भी है, वो भारत की जनता की, वो क्या सोचती है। अगर उनको यही पसंद है तो फिर यही सही। अनिल जैन जी। दिनेश जी, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जो आपका जो आखिरी वाक्य था, भारत की जनता, ये कई बार क्या होता है कि हम एक गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये नीतीश कुमार है, ये लालू जी है, ये योगी है, ये अखिलेश है, ये मायावती है, और इनसे लोग बंधे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के समय में किसी भी नेता के साथ लोग बाग बंधे हुए नहीं है। जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार जी इधर से उधर चले जाएंगे तो जो उनको पिछले वोट मिलते रहे हैं वो भी उसी चंक में वापस चले जाएंगे। मेरी काफी लोगों से बात हुई है बिहार में भी, तो जो नीतीश जी के बहुत प्रबल समर्थक रहे हैं सालों से, वो डगमगाए हुए, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी की, जैसे बिहार में तो जाति का भी बहुत बड़ा असर होता है, नीतीश जी की खुद स्वजातीय लोग जो हैं वो नीतीश जी की इस बात को पचा नहीं पा रहे, जो बहुत उनके जबरदस्त समर्थक हुआ करते थे और उनको प्रधानमंत्री के लिए देखा करते थे, वो नीतीश जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 2024 जो है वो जेडीयू के लिए एक तरह से वो इसकी एक्सपायरी डेट है। 1 साल से ज्यादा चलेगी नहीं ये पार्टी। अब आप देखिए, कोई विचारधारा तो है नहीं। नीतीश जी जब भी इधर से उधर जाते हैं, और जेडीयू में जो यू लगा हुआ है ना, एक मैंने आज कार्टून में देखा, वो बोले ये यू का मतलब यू टर्न, तो वो यू टर्न करते रहते हैं। एक और चुटकुला चल रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश जी जो है अपना मफलर जो था वो वहां राज्यपाल के वहां पे भूल आए, तो वो उन्होंने कार वापस मुड़ाई, भागे भागे गए, मेरा मफलर रह गया। तो राज्यपाल हैरान हो गए उनको दोबारा देखे, बोला अभी तो इस बार तो 15 मिनट ही नहीं हुए, 15 मिनट में दोबारा आ गए नीतीश जी। पहले तो साल साल 2-2 साल में आया करते थे। तो एक और चीज जो निकल के आ रही है, देखिए मैं नीतीश जी के साथ ना काफी क्लोजली उनके कांटेक्ट में रहा, लेकिन 90 के दशक में, उसके बाद से मेरा संपर्क नहीं रहा। वो तब भी बहुत तुनक मिजाज होते थे, जिसको कहते हैं ना छुई मुई, हाइपर सेंसिटिव, जिसको कहते हैं कि भाई जरा सा उनको छू दो तो जो सुई में का पौधा होता है एकदम रिएक्ट करता है। वो स्वभाव उनका तब भी था। और अब कहते हैं कि उम्र के साथ साथ उनका जो वो जो छुई मुई पना है, जो रिएक्ट करने की बात है, वो और ज्यादा, पता नहीं कब किससे किस बात पर नाराज हो, ये समझ में नहीं आता। और जिस तरह का इन्होंने ये अचानक लिया है, आप देखिए आलोक जी ने भी एक बात कही कि एक लोहियावादी और समाजवादी विचारधारा, जाति जनगणना करवा रहे हैं नीतीश जी,
और जो वहां पे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, सबको 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी कि 94 लाख परिवार हैं या 94 लाख लोग हैं ऐसे जिनको 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। बहुत बड़ी बात थी। लाखों नौकरियां बांटी गई वहां पे और जाति गणना की गई, वो अलग से की गई। आरक्षण बढ़ा दिया गया 75% नीतीश जी के। ये सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज का विरोध करती है। मोदी जी तो कहते हैं जाति होती नहीं है, जाति नाम की कोई चीज होती नहीं, गरीब होता है बस, और महिला होती है, और किसान, और जो एक आध कुछ और उन्होंने बोला, युवा तो हाँ, युवा। तो एक तरफ तो जो है वो कट्टर जाति की बात कर रहा है कि जो भी इस देश में जाति व्यवस्था है, हमारा समाज जाति वाला है, हमारा जो उत्पीड़न है समाज में या शोषण है उसमें जाति का बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरा बिल्कुल उससे उल्टी बात कर रहा है। और आज नीतीश जी उधर से उधर चले गए। अब एक हमारे मित्र रहे हैं त्यागी जी, उनका बयान आया है, बोले जी हमने देख लिया इनके पास जो है ना, जो मतलब इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, इनके पास संसाधन नहीं है। हमने उनके साथ भी काम कर रखा है, एनडीए के साथ भी, हम उनको जानते हैं करीबी तौर पे। उनके पास बड़े जबरदस्त संसाधन है, इनके संसाधन से उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि हम इनके साथ चुनाव लड़े, तो इसलिए हम उस तरफ चले गए। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड केसी त्यागी जी का बयान है। अब बताइए, एक समय देश में विचारधारा की बात होती थी, किसान की बात होती थी, मजदूर की बात होती थी, और जो क्या कहते हैं निम्न वर्ग की बात होती थी। आज केसी त्यागी जी जो अपने आप को लोहियावादी कहते हैं, जी मैं तो युवजन सभा से राजनीति करके इधर आया हूँ, और वो ये बात कह रहे हैं क्योंकि संसाधन उधर है। और किस तरफ जा रहे हैं, जो अगर ये राम जी से जुड़ी बात देखा जाए तो इसका मतलब तो हनुमान जी को भी कह देना चाहिए था, राम जी आपके पास तो संसाधन है ही नहीं, आप तो एक वनवासी हो, मैं तो वहां रावण के साथ जाकर के मिलूंगा, वो तो सोने की लंका वाला है, बहुत संसाधन है उसके पास। तो जो राजनीति में हो रहा है इस समय हमारे देश में, लोग ऐसा नहीं कि जनता मूर्ख है, आप कुछ समय तक तो जनता को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन बार बार और पूरी जनता को मूर्ख बनाना ये संभव ही नहीं है। लोग देख रहे हैं। और बिहार में इन सब चीजों के बावजूद भी, इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार नीतीश जी और बीजेपी ने मिलकर के 40 में से 39 सीटें वहां जीती थी, ये फैक्ट है। लेकिन वो नीतीश जी का जो 21% 22% वोट जो आलोक जी बता रहे थे, और विधानसभा चुनाव में 16% हो गया था, अब मैं नहीं समझता कि नीतीश जी के पास 5-7% भी वोट रहेगा। और जो बड़ी अजीब सी जो स्थिति है, वो हमारी जो बहन है स्मृति ईरानी, वो कहती थी कि नीतीश जी के तो संस्कार ही नहीं, विधानसभा में महिलाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे खैर वो बात दोहरा भी नहीं सकता जो नीतीश जी ने कही, ठीक है, तो कह रहे हैं दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस मैन डिस्गस्टिंग। तो वो डिस्गस्टिंग मैन जो है वो अब उनके पहले में आ गया। स्मृति ईरानी जी क्या करेंगे, एक वो सम्राट चौधरी साहब है, वो बोल रहे हैं जी मैं तो ये पगड़ी खोलूंगा नहीं, जैसे द्रौपदी ने कह दिया था ना कि मैं ये बाल खोल दिया, अब तो जब तक दुशासन और दुर्योधन के लहू से अपने बालों को नहीं धो लूंगी, मैं ये बाल दोबारा बांधूंगी नहीं। तो ऐसे वो सम्राट चौधरी रोज कहते घूम रहे थे कि जी ये मैं पगड़ी तो तभी खोलूंगा जब इसका बिल्कुल सत्यानाश कर दूंगा नीतीश कुमार का, इसको उखाड़ फेंकूंगा। अब वो उनके साथ कल डिनर करके रहे एक ही टेबल पे बैठ के उनका। तो अजीब सी चीजें हो रही हैं, जनता देख रही है कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। चिराग पासवान जो हनुमान जी अपने आप को मोदी जी का कहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। वो कह रहे हैं नहीं मैं विरोध तो करता रहूंगा, नीतिगत विरोध करूंगा नीतीश जी का अब। और अपना मांझी जी, जिनको उन्होंने कहते थे इस मूर्ख व्यक्ति को, मतलब विधानसभा में जीतन राम मांझी को मूर्ख कहा उन्होंने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, कि ये मूर्ख आदमी था, मैंने इसको गलती से सपोर्ट कर दिया। वो जीतन राम मांझी जी बेचारे क्या करेंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है वहां पे। अमित शाह कहते थे दरवाजे हमेशा बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, अब अमित शाह जो है वो नजर ही नहीं आ रहे कहाँ गए। तो विचित्र स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता जो है ना इतनी मूर्ख नहीं है जितनी ये समझ रहे हैं। तो दिनेश जी एक बहुत, आपकी बार लोकसभा में ना बिहार में नीतीश जी के इधर से उधर जाने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, ये मेरा मानना है। जी बस एक 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 छोटा सा कमेंट करूंगा, सम्राट जी से पूछना चाहिए जेडीयू का पगड़ी रस्म कब है। जी